Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel. तो फ्रेंड्स, जो आज की मेरी वीडियो है वो फेमिनिज़म के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम फेमिनिज़म की यूनिट 1 को कवर करेंगे, जो कि है फेमिनिस्ट थ्योरीज, अप्रोचेज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये 28 पेज का PDF है। इसमें आपकी पूरी यूनिट 1 को कवर करा गया है एंड आपको किसी और चीज़ को रेफ़र करने की और ख़ुद को बर्डन अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इस PDF में क्या क्या कवर हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि फेमिनिज़म, पेट्रियार्की, मस्कुलिन और मतलब यही सारा जेंडर, इन सब चीज़ों की आपको एक बेसिक इंट्रो दिया गया है कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टेक फेमिनिज़म, तो पहले तो ये बताया गया है कि ये फ्रेंच वर्ड से डराइव हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द मरियम वेबस्टर डिक्शनरी it refers to the theory of political, economic and social equality of the sexes, and it also denotes organized activity on behalf of women's rights and interest. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि फेमिनिज़म एज अ कॉन्सेप्ट, उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, और इसमें हम 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज़म को डिस्क्राइब करते हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म थी उसका पीरियड था 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक, और ये वुमेन वोटिंग राइट्स पर फोकस करती थी। जो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म है उसका पीरियड था 1960s से 1970s तक, एंड इट वाज कंसर्न्ड विद द लीगल एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ वुमेन। एंड जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म थी वो 1990s से अब तक चली जा रही है। Question, reclaim and redefine the ideas, words, media that have transmitted ideas about womanhood, gender, beauty, sexuality, femininity and masculinity। जैसे जो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न डेज प्रॉब्लम के साथ डील करता है। आगे के सेक्शन में आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ फ्लो चार्ट वाइल फ्रेमिंग योर आंसर, बिकॉज ऐसा कभी कभी पेपर में हो जाता है कि आपके पास कभी टाइम की कमी होती है। तो आप अगर फ़्लो चार्ट बनाते हैं और उन टॉपिक्स को पॉइंटर्स के रूप में अगर आप एक बारी प्रेजेंट भी कर देते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है उसको एक बार ये आइडिया हो जाता है कि हाँ, कि जो बच्चा है वो टोटली ब्लैंक नहीं है। इट इज़ मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम कि बच्चा वो लिख नहीं पाया। और अगर आप फ़्लो चार्ट वैसे भी यूज़ करते हैं तो ये आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को बेटर कर देता है। उसके बाद जो ये वाला फ़्लो चार्ट है, द सेलियंस ऑफ फेमिनिज़म इन वुमेन्स लाइफ, इसमें हमने बेसिकली ये डिस्कस करा है कि फेमिनिज़म एज एन आइडियोलॉजी कैसे इम्पॉर्टेंट है एक वुमेन की लाइफ में। तो इसमें हमने 4 पॉइंटर्स बोले हैं कि इट हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन राइट्स, इट क्रिएट्स अ सेल्फ आइडेंटिटी फॉर वुमेन, इट पेज अटेंशन टू वुमेन्स इशूज़ एंड इट इम्प्रूव्स देयर लाइफ। उसके बाद जो बड़ा वाला फ़्लो चार्ट है जो कि ऊपर है, ये बेसिकली ये डिनोट करता है कि जो 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज़म थी उसमें क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस अडॉप्ट करी गई थी। तो जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म है उसमें लिबरल फेमिनिज़म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म और फर्स्ट वेव ऑफ सोशलिस्ट फेमिनिज़म अप्रोच को अडॉप्ट किया था। सेकेंड वेव में रेडिकल फेमिनिज़म, इकोलॉजिकल फेमिनिज़म, सेकेंड वेव सोशलिस्ट फेमिनिज़म एंड साइको एनालिटिक फेमिनिज़म प्रोमिनेंट थे, और थर्ड वेव में पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट कॉलोनियल, ब्लैक एंड कल्चरल फेमिनिज़म अप्रोचेस प्रोमिनेंट थी। और आगे के सेक्शंस में इन्हीं सब अप्रोचेस को डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन पे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, और अक्सर करके ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है इस टॉपिक का कि जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जो हमारी सोसाइटी है वो एक लड़के को और एक लड़की को एक अलग अलग आइडेंटिटी देती है, और जो सेक्स है इट इज़ नथिंग बट biological differences that are present between the 2 sexes or 2 genders, that is a girl and a boy. ओके, आप इसको बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये द सेक्स जेंडर सिस्टम बाय गेल रूबिन, आप इसको भी अच्छे से रेफ़र कर सकते हैं। लाइक ये एक थिंकर स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है इस पूरे टॉपिक के बारे में। देन वी कम टू द अनदर टॉपिक दैट इज़ द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल।
तो फ्रेंड्स, ये पब्लिक प्राइवेट डिकोटमी के बारे में बात करता है और ये कहता है लाइक जो फेमिनिस्ट्स है वो इस चीज़ को आर्ग्यू करते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो फेमिनिस्ट इश्यूज़ है या फिर जो प्राइवेट इश्यूज़ है, जो हाउस होल्ड इश्यूज़ है, वो तो कभी पब्लिक स्फेयर में आ ही नहीं पाते, उनको कभी डिस्कस ही नहीं करा जाता। और उस वजह से कि जो आधे से ज़्यादा वुमेन इश्यूज़ है वो अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाते हैं, वो वुमेन इश्यूज़ पर उस हिसाब से ध्यान ही नहीं देते जिस हिसाब से देना चाहिए। तो इस टॉपिक में आप बेसिकली ये एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप पेट्रियार्की को डिस्कस करेंगे। वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ आर पेट्रियार्कल लाइक एज इन द मेल डोमिनेटेड। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि वो ओरिजिनेट कैसे हुई है और उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स क्या है, ये इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर्स ऑफ पेट्रियार्की के बारे में बात करेंगे, जिसमें 5 मेन स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, जिसमें से पहला की है स्टेट, दूसरा है इकोनॉमिक सिस्टम, तीसरा है फैमिली, उसके अंदर भी सब पॉइंट्स लाइक डोमेस्टिक लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पेरेंटिंग पैटर्न्स, एक्विजिशन ऑफ एडल्ट सेक्सुअल आइडेंटिटी, देन फोर्थ है रिप्रोडक्टिव रोल्स एंड फिफ्थ है कल्चर। फ्रेंड्स, इसके बाद आप एक कंक्लूजन दे देंगे जिसमें आप सभी टॉपिक्स को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देंगे। लाइक अगर पेपर की बात करें तो कंक्लूजन तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही बनेगी, पर जो ये PDF थी इसने सारी की सारी आपकी यूनिट 1 को कवर कर दिया है और आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं PDF फॉर्म में, जिससे आपको चीज़ें और बेहतर समझ आए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको कंटेंट रेलिवेंट लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।